जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड पॉइंट यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम लोग ने जो है ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 2 वीडियो आपको दिया था, जहां पे मैंने आपको बताया था 50,000 रुपए तक के लोन और 5 लाख रुपए तक की लोन एंड 10 लाख रुपए तक के लोन को कैसे ले सकते हो, जिसके अंदर हमने 10 लाख रुपए तक के तरुण मुद्रा लोन, 5 लाख रुपए तक के किशोर मुद्रा लोन को कैसे लेंगे, इसके बारे में मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो दे दी है, जहां पे अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आगे जरूर वॉच करना। मैंने एक ही दिन पे इन दोनों वीडियो को पब्लिश कर दिया है ताकि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कैटेगरी वाइज लोन लेना होता है, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, तो आप लोग ले सको। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे 50,000 रुपए तक का लोन मिल चुका है, वो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन की ही तरफ से, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लोन होता है और जो भी एक नए नए व्यापारी होते हैं जो नए नए बिजनेस में कदम रखते हैं उनके लिए लोन काफी ज्यादा अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप देख सकते हो 50,000 रुपए के लोन पे 1,060 रुपए मुझे मंथली EMI पे करनी पड़ेगी और 5 साल के लिए मुझे ये जो है लोन मिलेगा। मतलब मुझे 5 साल के लिए जो ये लोन है आसानी से चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप लोग भी इस लोन को लेना चाहते हो तो कैसे आवेदन करेंगे, इस पूरी चीज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। बाकी वीडियो पसंद आए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को जो है लाइक शेयर करके जो है आप लोगों को कमेंट में यस लिख के बताना है कि हाँ भाई आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत जो चाहिए, आपको शिशु मुद्रा लोन चाहिए 50,000 रुपए के लिए, और कमेंट्स में यस लिख के बता देना और ये भी बताना कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका खाता है या नहीं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बता दें कि ये हमारी वीडियो है जो कि आप लोग फिलहाल देख रहे हो, ये वीडियो होती है। वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होगा, टाइटल पे आप लोगों ने सिंपली टैप करना है, जिससे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, तो जिस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सबसे पहले कर देना है क्लिक। जैसे आपको वेबसाइट लिंक मिलेगी, वेबसाइट लिंक पे आपको सिंपली जैसे क्लिक कर लोगे तो आपके सामने जो है ये वेबसाइट ओपन होने के साथ ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है एक कैटेगरी को चूज करना है। मेगा मेन्यू के अंदर आपको MSME लोन की कैटेगरी मिलेगी, इस पे क्लिक कर देना है। MSME लोन पे कैटेगरी पे इसलिए भी क्लिक करना है क्योंकि हम जो मुद्रा लोन ले रहे हैं या फिर हम जो PMEGP, PM स्वनिधि, वेवर मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया जैसे जो लोन्स होते हैं वो हमेशा MSME लोन का ही हिस्सा होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले MSME लोन को चूज करना है और जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके जा सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। कैटेगरीज के अंदर जो है आपको, जो हम MSME लोन पे क्लिक किए तो जो बैंक आपको मुद्रा लोन देने का काम करती है, भले वो स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सबकी लिस्ट आपको बराबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे केस में अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड करना है, जिसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल या नेक्स्ट कर सकते हो और डायरेक्टली आप लोग जो है सर्च के बटन पे जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है बड़ौदा मुद्रा, इतना कीवर्ड डालने के बाद आपको जस्ट वेट करना है और आपके सामने रिजल्ट आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे लें। ये आर्टिकल आ चुका है, आर्टिकल पे टैप करना और आपके सामने जो आर्टिकल है वो पूरा डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, यानी आर्टिकल अच्छे से खुल जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि किशोर मुद्रा लोन में 50,000 से 5 लाख के बीच में लोन मिलेगा, तरुण मुद्रा लोन के केस में 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोन मिलेगा। अब 50,000 रुपए तक के लोन की बात करते हैं जो न्यू एंड स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, तो इस केस में यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो और मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि आर्टिकल को आप हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में ट्रांसलेट करके जरूर पढ़ें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो आर्टिकल को जब आप लोग पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद बारी आती है लोन को अप्लाई करने की, और लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे विजिट का लिंक मिलेगा, तो इस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने कर देना होगा क्लिक। और जैसे ही विजिट के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल जाएगा और कुछ वेब पेज बैंक ऑफ बड़ौदा का, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है ये लोन आपको मिलता है, किस काम के लिए मिलता है। तो बिजनेस लोन के लिए लोन मिलता है तो सबको क्लियर है। क्रेडिट फैसिलिटी जो मिलता है उसके लिए मिलता है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो MSME के अंदर आते हैं। कोई सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल नहीं रिक्वायर्ड होता, कोई प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे नहीं लगते हैं। फंड और नॉन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स होता है और इसको जो है वैरायटी ऑफ पर्पज के लिए जो है यूज में ला सकते हो। तो ये कुछ चीजें जिसके बारे में बताई गई है बेनिफिट्स के तौर पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन लोन लेगा इसको, ये एलिजिबिलिटी के लिए आप जाना चाहते हो तो देखो, हर नॉन फॉर्म इंटरप्राइज वाले व्यक्ति या जिनका नॉन फॉर्म इंटरप्राइज है वो हर कोई व्यक्ति लोन ले सकता है। अंडर माइक्रो इंटरप्राइज और स्मॉल इंटरप्राइज सेगमेंट में आपका ये जो है आना चाहिए बिजनेस, और साथ ही में आपका जो बिजनेस है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज के केस में भी। साथ ही में आपको जो 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे क्रेडिट नीड्स मिलता है, जो मैंने आपको बता रखा है 10 लाख रुपए तक का लोन कैसे लेंगे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए जो आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड भी है और बिजनेस रिलेटेड प्रूफ भी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अभी आपको और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
देन इसके बाद बारी आती है फीचर्स की। तो यहाँ पे भाई आपको पता है कि हम लोग 50,000 रुपए तक के मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पे आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लो कि आप किसी तरीके की डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए लोन लेने से पहले। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बारी आती है आगे बढ़ने के लोन को कैसे अप्लाई करने की। तो उसके लिए आपको इसी के अंदर जो है डिजिटल मुद्रा लोन के ऑप्शन में जाना होगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे डिजिटल मुद्रा लोन के सेगमेंट पे आ जाओगे, जो कि आप लोग सिंपल तरीके से बिजनेस के अंदर एमएसएमई बैंकिंग के अंदर लोन इन एडवांस के अंदर डिजिटल मुद्रा लोन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है सेम चीजें ये जो मैंने आपको बताई है, लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपके सामने जन समर्थ का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म खुलेगा। और आपको नहीं पता तो बता दूं, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग लोन सिंपल तरीके से आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो लोन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से जो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन का ऑप्शन है, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जस्ट करना है वेट करने के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले आपको अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे जो है पूछा जाएगा कि आप किस बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो लोन को ले रहे हो, तो न्यू या एक्जिस्टिंग जिसके लिए भी हो कर देना है। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आपको अपना खाता बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालो, कैप्चा कोड डालो और सिंपल तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर लो। क्रिएट करने के साथ ही आपको याद रहे पासवर्ड और अपना ईमेल एड्रेस डालने के बाद ही आप लोग सिंपल तरीके से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का वेब पेज खुल जाएगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे आपको सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी लोन पे आने जैसे हम लोग गए थे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले खुल जाए तो अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो कि आपकी एलिजिबिलिटी को कंप्लीटली बता सके, तो उस एलिजिबिलिटी वाली चीजों को सही से फिलअप करना है। याद रहे कि मैं जो भर रहा हूँ उसको एक्जैक्टली मत कॉपी पेस्ट करने लग जाना। जो भी यहाँ पे आपकी चीजें हैं, जो भी आप एक्चुअली एलिजिबिलिटी हो, जो भी आप एलिजिबल हो इसके अंदर, जो भी चीज आपने की है उसके रिगार्डिंग आपको चीजें यहाँ पे कंप्लीटली भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको मेन बात आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, कि आपकी टोटल बिजनेस का प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। तो मान लेते हैं आपके बिजनेस का जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए तक है, जिसमें आपने जो है 4.5 लाख रुपए अपनी संपत्ति वगैरह और किसी तरीके से जोड़ के इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो 50,000 रुपए तक के लिए हमें लोन चाहिए। दूसरा जो लोन है वो मिलता है हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए। तो आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। कोई डिटेल्स चेकआउट करना है तो आपको कोई डिटेल्स को चेंज करना है या एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, वरना कंटिन्यू पे टाइप करके आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस के यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और बीओबी की 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपके केस में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं मिलता है तो आप मार्केट प्लेस चूज कर सकते हो, वरना बीओबी आ जाएगा। तो इस पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो है एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा जनसमर्थ प्लेटफॉर्म पे। जब ये वेब पेज खुल जाएगा तो जैसे ही वेब पेज कंप्लीटली ओपन हो जाए, देन इसके बाद आपको सबसे पहले करना ये है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन डिटेल्स, सेल्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स को साथ में रखना है। इसके बाद आपको सभी कंसेंट को जो है एक्सेप्ट करना है, यानी नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सभी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और हम लोग सीधा जो है आगे बढ़ते हैं। तो एग्री प्रोसीड करने के बाद आपको सामने सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद उद्यम वेरिफिकेशन भी कर लेना है। देन इसके बाद आप लोग आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हो विद ओटीपी, या फिर आप चाहो तो मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो अपना आधार कार्ड नंबर डाल के। इसके बाद बाकी के डिटेल्स को भी आप कंप्लीटली फिलअप करके जो है लास्ट में बैंक सिलेक्शन में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज आउट करके आप सबमिट कर देना है। और आगे की चीजों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में भी विजिट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक ऑनलाइन प्रोसेस है जो जनसमर्थ प्लेटफॉर्म के लोन अप्लाई करने के लिए। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।